भाई मैं यहाँ पार्क में हूँ और भाई ये कुछ बता रहे हैं, किताबें ले रखी हैं उन्होंने कृष्णा की और ये प्रचार कर रहे हो ना भाई। वो आपके साथ है ना भाई? वो हमारी टीम है, एक मंडली है, ये बेच रहे हो? बेच नहीं रहे, हम वितरण कर। अच्छा फ्री में दे रहे हो? फ्री नहीं, हम इसका कुछ डोनेशन ले रहे हैं, हम इसे सेल नहीं करते हैं, इसका अरे मतलब इसको क्या आप क्या चाहते हो कि ये मैं खरीदूँ या आप मुझे फ्री में दोगे? क्या आपको हम देंगे, आप इससे अपनी तरफ से कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं। आपको पैसे कुछ भी दूँ? हाँ, कुछ भी, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये कुछ भी नहीं, कम से कम इसकी कॉस्ट 40 रुपीज़ है, उस हिसाब से आप कितना भी दे सकते हैं। 40 से कम नहीं देने। ये आप इनके साथ के गए हैं भाई, ये पूरे पार्क को शुद्ध कर रहे हैं, तो मतलब पैसे दे रहे, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, है ना? तो भाई चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ सर, आप कब से जुड़े हुए इस मंडली से? कब से जुड़े हो? कितना समय देते हो इसमें? हाँ, मैं तो फुल टाइम मंदिर पे ही रहता हूँ मैं। ये इस्कॉन मंदिर सेक्टर 32 का है, कौन सा है? ये 33 है इसका। सेक्टर 33 है ना, नोएडा का। और ये पास का पार्क है। तो भाई तो कितना पूरा टाइम देते हो? पूरा टाइम, फुल टाइम। तो मतलब छत्तीसगढ़ से रहता हूँ, छत्तीसगढ़ से हो आप? हाँ, फिर मैं यहाँ पे आके इस्कॉन टेम्पल पे ही भगवान की सेवा। कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? कब से? 1 साल हो गया। 1 साल है? उससे पहले स्कूल पढ़ते? मैंने कॉलेज फाइनल किया है पूरा। कॉलेज फाइनल कर लिया भाई? लग तो नहीं रहा यार। मेरी उम्र 23 साल है। मैं कॉलेज फाइनल करने के बाद अपने पापा को बोला, फिर उसके बाद मैं टेम्पल में आ गया। टेम्पल में आ गया। तो घर का परिवार का खर्चा कैसे? मेरे घर में रेस्टोरेंट है, मेरे पापा संभालते, मेरे भाई सीए कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई आप पढ़े लिखे हो, ठीक है? आप संविधान तो पढ़ा होगा आपने? संविधान है ना, है ना? भारत का संविधान। तो आप भारत का संविधान के अंदर ये भी सब आता है। भारत के संविधान में सबको आज़ादी है। आप जो प्रचार कर रहे हैं भाई, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये भी एक आज़ादी है, इसको कोई छीन नहीं सकता। अच्छी बात है। पर मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप दूसरे बच्चों को भी कहना चाहोगे कि वो भी करें? मुझे लगा कि यार आपकी एज कम हो गई, मुझे लगा आपको पढ़ना चाहिए इस समय, मुझे ऐसा लगा। पढ़ाई कंप्लीट करके ही मैंने फिर यहाँ पे सब ज्वाइन किया। मेरे को भी उतना नॉलेज था कि मैं पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, ताकि मेरे को भविष्य में अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मेरे को उस टाइम ये पछतावा ना हो कि मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की, इस चलते मैं यहाँ पे पीछे रह जा रहा हूँ। अच्छा, आपने इस्कॉन टेम्पल क्यों चुना? मतलब क्या खुशी मिलती है आपको? खुशी कुछ नहीं है, भगवान की सेवा करने में भगवान की सेवा है। इस तरह से आप प्रचार कर रहे हो, मतलब भगवान की सेवा इस तरह से? भगवान की सेवा ये सारी प्रभुपाद जी। चलो मैं ये ले लूँगा, पढ़ लूँगा, ठीक है? तो इससे मेरा क्या भला हो जाएगा? इसमें आपको ये पता चलेगा कि कृष्ण भावनामृत में पहला कदम हम कृष्ण भगवान के प्रति हम ये हमारे दुनिया में लाखों कोटि देवी देवता हैं, लेकिन सबसे महान भगवान सबको मतलब एक ही हमारे देवता है जो असली है, वो कृष्ण है। कृष्ण है, इसीलिए हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, ना कि अन्य देवी देवताओं ना कि मतलब कि अल्लाह जो जीसस जो बाकी सब इन हमारी मानव धर्म की नीचे आके ही सब बनाया हुआ है कि इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम हिंदू हैं, तो सब हमारे ही बनाई हुई देन है। भगवान ने कभी धर्म में नहीं बांटा है। भगवद गीता आपने कभी पढ़ी है? भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम इंसान ही ऐसे हैं कि यहाँ पे आके जाति धर्म में बांटते हैं। अच्छा, तो ऐसा हाँ, जाति धर्म का कोई नहीं है, भगवान एक ही है और वो सर्वसंपन्न भगवान कृष्ण ही है। आपके साथ ही बहुत आगे चले यार। चलो यार, ठीक सही है, चलो जाने दो, हम बात कर रहे हैं थोड़ी। तो भाई तो इससे भी कोई अच्छा अवसर भी तो होता है भाई भलाई करने का, जैसे कि आप ना नेता बन जाओ। नेता बनोगे ना, मेरी सलाह है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो आज हमारे भौतिक जीवन में हम जो जी रहे हैं, रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोज सुबह उठ के हम अपने भौतिक जीवन की पूर्ति के लिए काम में जा रहे हैं, फिर वही 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, आके सो रहे हैं, रोज का एक ही रूटीन चल रहा है। और हम जो सोचते हैं कि आज हम यहाँ पे थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, 2 वक्त का खुशी मिलता है, तो इससे हम सोचते हैं कि यही हमारा सुख है, मानव जीवन का असली सुख यही है। लेकिन ये सुख नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा दुख है हमारे जीवन का। हम इस भौतिक जीवन में जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। 84 लाख योनियाँ हैं हमारे धरती पे, और 84 लाख योनियों में हम बस भ्रमण कर रहे हैं। जब तक आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, है ना? 84 लाख भगवद गीता में हम पढ़ते हैं। हमारा पूरा अध्ययन होता है, हमारे रोज क्लासेस होते हैं हमारे। तो भाई अब मुझे ये बताओ कि यार जो संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए ना? वो तो संविधान के बारे में आप तो कितना जानते हो वो बता दो मुझे। संविधान के बारे में मैं कुछ भी जानता हूँ, पूछ लो, कुछ जानते हैं ना आप? हाँ, पूछो आप मेरे से, कुछ भी मैं बता सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको कि जैसे इस तरह का प्रचार कर रही हो, धार्मिक मामला है, ठीक है?
तो एक है संविधान का भी प्रचार होना चाहिए ना उस स्तर पे। संविधान का प्रचार तो लोगों को अपने अधिकार पता करना हो। चाहिए, वो तो अपने जगह पे कर ही रहे। स्कूलों में तो संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है, भगवत गीता के बारे में तो नहीं पढ़ाया जाता है। मुस्लिमों में क्या है, उनको मदरसे में उनके कुरान पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूलों में ना कहीं पे भगवत गीता तो पढ़ाई नहीं जाती है। अच्छा, ये तो लॉजिक है ना, कहीं बाइबल नहीं पढ़ाई जाता है। आप चर्च गिरजाघरों में चल जाओ, वहाँ बाइबल पढ़ाई जाती है। नहीं, वो भाई ऐसा नियम है ना संविधान में, ऐसा नियम है कि जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं ना जो भी स्कूल, वो देश तो पंथ निरपेक्ष है, मतलब सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबका सम्मान है, सब एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। एक जैसे हैं, ये अच्छी बात है। तो लेकिन वहाँ पे किसी आप देख लो कि हमारे को वो नहीं कर सकते भारत देश में कई तरह की जात पात के लोग रहते हैं, सिख धर्म, ईसाई, हाँ। सब अपने अपने मजहब को एक अच्छी तरह से एकदम फॉलो करते हैं। लेकिन हम हिंदू ही ऐसे हैं कि हमारे कभी ना भगवत गीता को खोल के अच्छे से पढ़ते हैं, ना इसको समझना चाहते हैं। सारे धर्म में देख लो आप, किसी सिख से पूछ वो लो। तो ठीक है भाई, देखो अपनी आज़ादी, देखो मुझे कुछ भी पसंद हो सकता है, इसीलिए हम इसका प्रचार करें ताकि हिंदू थोड़ा आगे आए। और ये ना हो कि पहले जो हिंदू तो कितना आगे आएगा भाई, याद तो गया। ना ऐसा हो, ना पहले की तरह की, ना अकबर पहले की तरह आ जाए यहाँ पे राज करे, ना खिलजी आके राज करे। इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। हमारा देश एक ही देश है जो हिंदू राष्ट्र है। बाद बाकी सारे स्टेट को देख लो, सबसे ज़्यादा मुस्लिम स्टेट है, मतलब मुस्लिम कंट्री है भाई, है ना। अपना देश एक ही भारत देश है बस जहाँ पे हिंदू ही है, नहीं तो सारे जगह आप देख लो मुस्लिम ही मुस्लिम है। नहीं तो बाकी हमारे धर्म को बचाना ये हमारा कार्य है, ना कि ये बचाने का अभियान है। और ये बात है कि ऐसा तो नहीं कहा गया है संविधान में कि हम अपने धर्म से पीछे हट सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया है। संविधान में भी कहा गया है कि आप प्रचार करो, कोई जिस धर्म में हो उस धर्म का आप खुल के प्रचार कर सकते हो। ये छूट है, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन किसी और के धर्म को छोटा बताना ये गलत है ना। नहीं तो हम उसकी बुराई करना गलत है। छोटा नहीं बता रहे हम। पर एक ये बात, भगवत गीता में जो कहा गया है हम उसी को स्पष्ट रूप से मानते हैं, ना कि हम अपने से खुद से बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इसमें क्या है, आप भगवत गीता पढ़े नहीं हो कभी, आपको मेरी एक सलाह है, आप पढ़ो इसे। ठीक है, बिल्कुल। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो आप फिर जो बोलेगो, आप अपना मेरे को कांटेक्ट नंबर दो, आप इस्कॉन से जुड़ो। आप अभी मेरे होने 18 फरवरी को इस्कॉन टेम्पल की 10 साल पूरने जा रही है। तो अभी बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा अट्टा मार्केट से निकल रही है, सेक्टर 18 से। बहुत ही बड़ी भव्य यात्रा है, लाखों की तादाद में भीड़ होने वाली है। तो आप आओ यहाँ पे। 10 तारीख को, 18 तारीख सामने 18, कल 17 है, परसों 18। अच्छा ठीक है भाई, मिलेंगे। और 18 से 25 तक पूरा इवेंट चल रहा है अभी हमारे टेम्पल में। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, इसका मतलब आपको पता होगा कि सभी धर्म को सम्मान है, सब समान। मतलब आप प्रचार करो तो मुस्लिम भाई भी कर सकते हैं, सिख भाई कोई भी है ना, सब बराबर है, सब कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है, सब कर मतलब सकते हैं। आपके मन में आप ये भी कहना, आपके मन में ये भी ख्याल होगा कि भाई वो भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, उनका धर्म अपना अलग है, अपना अलग है, वो अपना कर उनसे सकते हमें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हम सब भाई हैं। कभी कंपैरिजन नहीं करते हैं कि वो मुस्लिम है, सिख है, हम सब भाई हैं। लेकिन क्या है, अपने धर्म के प्रति हमें अटल रहना पड़ता है। अच्छा, और ये जरूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। लेकिन क्या है, बस यही चाहता हूँ यार सबसे, यही है, और कोई रीजन नहीं। चलो ठीक है भाई, इतना ही ठीक है। हरे यार इसको